जैसे ही गौरी ने आसीन चढ़ाई और डंडा उठाया और तभी अचानक से दाबू पर टूट पड़ी। अचानक से पूरे आंगन में हड़कंप मच गया। अरे साले छोटे शैतान, तू अभी तक जिंदा कैसे लौट आया? किसने दी तुझे इतनी हिम्मत कि जंगल में शिकार करने चला गया? अम्मा अम्मा मत मारो। बाबा आप और चाचा लोग जल्दी आओ, इन्हें रोको, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। अरे अम्मा पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर चाहे मार लेना। मैंने 2 जंगली सुअर मारे हैं, अब और घसीट नहीं पा रहा। जल्दी चलो, मदद करो, उन्हें घर ले आते हैं। क्या कहा रे तू? 2 जंगली सुअर मारे हैं। अरे मेरी किस्मत खुल गई। मेरे बड़े पोते को कहीं चोट तो नहीं लगी? पहले तो नहीं लगी थी। मैं सुअर को घसीटते हुए पहाड़ के किनारे तक लाया और बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मार पड़ गई। दूसरा तीसरा, चलो 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 रुको जरा, पहले दाबू की पूरी बात सुन लेते हैं। दाबू मुस्कुराया, उसे पता था कि दादा जरूर उसी बात समझेंगे। क्या कर रहे हो बाबा? अगर देर हो गई तो कोई और देख लेगा। तुम तीनों की शक्ल देखो, बिल्कुल बिना दिमाग के। पता नहीं किस पर गए हो। अरे क्या बकवास कर रहा है? किस पर गए हो? मतलब इस पर, उस पुराने बेवकूफ पर। ये दोनों सुअर हम अपने घर नहीं रख सकते? क्यों नहीं? चाचा को गुस्सा आ गया। सर्दी का मौसम है, नमक में डाल देंगे तो अप्रैल तक मांस चलेगा। लेकिन दाबू चुप रहा। गांव में लगभग हर घर का अनाज खत्म हो चुका था। अगर ऐसे समय में हम सिर्फ अपना पेट भरें और गांव वालों की न सोचें तो इस गांव में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। कौन सोचता है दूसरों का? आजकल खुद पेट भरना ही बड़ी बात है। जिसमें ताकत हो वो खुद शिकार करे। दाबू ने चाचा को देखा, सारी उम्र खुद का ही फायदा सोचता रहा। अगर दादा दादी का लिहाज न होता तो उससे कब का रिश्ता तोड़ देता। गांव वाले भूखे पेट बैठे हों और हम तेल चुपड़ा खाना खाएं, ये मैं नहीं कर सकता। कोई बड़ी वजह नहीं थी, बस यही दाबू का उसूल था। दादी ने दाबू की तरफ देखा, आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उसे अपने तीनों बेटों की फितरत अच्छी तरह पता थी। बड़ा ठीक था, तीसरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ। मेरा पोता सही कह रहा है। दूसरा, तू जाकर राजू को बुला, वो लोगों को इकट्ठा करे, दाबू के साथ जाकर सुअर उठा लाओ और पूरे गांव में बांट दो। अम्मा फालतू मत बोल, आंख बड़ी पेट छोटा, तू अकेला क्या दोनों सुअर खा जाएगा? दूसरा अब समझ गया था। उसने तीसरे को हल्का सा धक्का दिया। माँ बाप की सुन, जल्दी जा। ठीक है, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग बात करो। गोगो बाबू, गोगो आज मांस बनेगा। ठीक है, थोड़ी देर में तेरे लिए मांस पकाऊंगा। छोटा बाबू खुशी से उछल पड़ा। उसे समझ आ गया था कि आज गांव में हंगामा होने वाला है। लेकिन दाबू ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। चाचा चाची, मैंने पहाड़ में 2 जंगली सुअर मारे हैं। सच में? बिल्कुल सच। मैंने उन्हें पश्चिमी पहाड़ पर गिराया, बहुत भारी है, इसी तरह घसीट कर बाहर लाया हूँ। अब मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। अरे गजब, 2 जंगली सुअर, मेरा बेटा कमाल का निकला। लेकिन बड़ा भाई यकीन नहीं कर पा रहा था। वो फौज से रिटायर था, अक्सर शिकार पर जाता था। उसे पता था जंगली सुअर कितना खतरनाक होता है। गांव के तगड़े शिकारी भी उससे बचते हैं। एक बच्चा क्या कर लेगा? कहीं ये 30-40 किलो के छोटे सुअर तो नहीं? अरे दाबू जरा बता, कितने बड़े थे? छोटे कहाँ, अगर 40-50 किलो भी हो तो बड़ी बात है। नहीं, दोनों मिलाकर 500 किलो से ज्यादा होंगे। क्या 500 किलो? तो फिर खड़े क्यों हो? चलो, इतने बड़े सुअर अगर पूरे गांव में बटे तो हर घर को 5-6 किलो मिलेगा। चलो मैं रास्ता दिखाऊंगा।